संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी में एक साथ कई जिलों में हिंसा हुई। तब सवाल कानून व्यवस्था के साथ ये था कि आखिर हिंसा के दौरान हुई हानि का रास्ता क्या होगा, कैसे दंगाइयों को कड़ा और बड़ा सबक सिखाया जाएगा। ऐसे में योगी सरकार पहले दिन से क्लियर थी कि इस तरह का उपद्रव करने वालों को कहीं से छूट नहीं दी जा सकती और उनसे नुकसान की पाई वसूली जाएगी। वसूली के नोटिस पहचान करके थमाए गए और ये संदेश दिया गया कि दंगा करोगे तो घर तक बिकेगा। पर सवाल यह है कि रिकवरी का योगी फॉर्मूला कितना हिट है। रिकवरी पर सियासी सवाल क्यों है? दंगाइयों से निपटने का क्या यही तरीका है? कुर्की से हिंसा की, विरोध की, प्रदर्शन की यह कहानी कितना बदलेगी? वसूली होने पर विपक्ष का बवाल क्यों है? तो सदन में भी सत्र के दौरान सीएम योगी ने दो टूक विपक्ष को और विरोध करने वालों को यह जवाब दिया था कि अगर जो तलवार लेकर सड़क पर उतरेंगे उनकी आरती नहीं उतारेंगे, उनसे पाई वसूली जाएगी। हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारों का यह दायित्व है, कानून का यह दायित्व है कि कानून का भी दायित्व है कि लोगों की रक्षा करे, नागरिकों के हितों की रक्षा करे। लेकिन नागरिक अगर उपद्रव पर उतारू हो जाएं, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने ले जाएं, तो वो चीज सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पर सवाल यह है कि हिंसा हुई, जब बड़े पैमाने पर हुई, तो जिस तरह से अब रिकवरी की जा रही, क्या वही फॉर्मूला होना चाहिए? यूपी में जब एक साथ इतने जिलों में ऐसे ही हिंसा पनप गई, तो आगे ये चीजें दोबारा ना हो, उसके लिए क्या यही फॉर्मूला होगा? कई जगह जिस तरह से सिस्टम में खामियां दिखी, पहचान में खामियां दिखी, क्या उसमें यह फॉर्मूला फिट बैठता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बहस करें उससे पहले सीएम का आपको सदन में बयान सुनाते हैं। सरकार संवाद बनाने में विश्वास करती है, संवाद की भाषा में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक अधिकार किसी के सरकार नहीं लेने जा रही है। हर व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यक्रमों को आयोजित कर सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में आगजनी करने की छूट सरकार नहीं देगी। तोड़फोड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी और जिसने किया है उससे वसूली भी करेगी। तो तोड़फोड़ करने वालों को किसी भी तरह की इजाजत नहीं मिलेगी। ये दो टूक सीएम ने कहा था। सरकार क्लियर है और दंगाई भी क्लियर हो जाएं कि यूपी का माहौल बिगाड़ने की उन्हें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। योगी का यह फार्मूला था जिसे अब दूसरे राज्य भी मान रहे हैं और अगर उनके यहां भी इस तरह की हिंसा हो रही है तो वहां पर भी इसे लागू करने की तैयारी। पर यह फॉर्मूला कितना सही है? दंगाइयों में किस तरह का संदेश आ रहा और आगे इस तरह की घटना ना हो, क्या उसका यही तरीका है? इस मुद्दे पर बहस, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित पुरी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। संतोष यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। आबदाहरण सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। और सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं। शुरुआत करेंगे। और अमित पुरी जी, सवाल बहुत हुए, विरोध बहुत तरीके का हुआ और सवाल भी यही था कि जब सार्वजनिक संपत्ति की इतनी लूट मची, इतने यहां पर भेंट चढ़ा दी गई हिंसा की, तो उसकी भरपाई का फॉर्मूला क्या होगा? लेकिन योगी सरकार ने वो भी करके दिखाया और उस पर सवाल भी हो रहे हैं। ऐसा क्यों है साहब? देखिए, सवाल तो लोकतंत्र में खड़े होते हैं, उनका मैं नहीं मानता कि उनसे बचना चाहिए, लेकिन उत्तर भी होने चाहिए। किसी भी लोकशाही के अंदर आंदोलन, अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति यानी आपत्तियां, ये लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। लेकिन यह लक्ष्मण रेखा जब अराजकता की तरफ बढ़ती है तो सरकारी मालखाने से निकला हुआ पैसा, उसका मुहाफिज वही होता है जिसके हाथ पे सरकार का एक बाल है। और फिर सरकारी मालखाना लूट का मैदान नहीं है। उस कानून के मुहाफिज की ये जिम्मेदारी है कि पाई जो टैक्स पेयर के पैसे की मालखाने में आई है, अगर उसके अंदर नुकसान होता है तो उस ऐसी आई हुई आपदा को हरना चाहिए। नंबर यही विकल्प था सरकार। आइए विकल्प के ऊपर। आपने सवाल किया था बीच में अपनी रिपोर्ट में, आप कह रहे थे कि कुछ गलत पहचाने भी हो गई। साहब, जेरे बहस जो मुद्दा आप लेके आए हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन जितना हमको भी खबर है बेखबरी के आलम में, वो आपको बता दें 59 लाख की रिकवरी का मसला है और इसके ऊपर लोग
अब्दुल सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर ये नोटिस हाई कोर्ट में चैलेंज हुई और हाई कोर्ट ने इसे बाज़ाब्ता क्वेश्चन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट के अंदर एक बेंच से आदेश हुआ और ये गाइडलाइंस जारी हुई और आप ये जान लीजिएगा कि ये गाइडलाइंस जियो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो कंप्लायंस विपक्ष क्यों इतना बिफर रहा? विपक्ष हाँ, क्यों इतना बिफर रहा? अब उसे आइए, क्यों बुरा लग रहा है कि आप वसूली कर रहे हैं, साहब को कह रहे हैं कि उनका आप घर नीलाम कर दे रहे हो, कहाँ जाएंगे? अरे भाई सुनिए, आपने सही से पहचान भी नहीं की उनकी। बिल्कुल सही है। किसी ने कहा था तुम पल नहीं लगाते बस्तियां उजाड़ने में, लोग जिंदगी लगा देते हैं मकान को बनाने में। लेकिन इसको पढ़ने वाले तो पढ़ गए और गढ़ने वाले भी गढ़ गए, लेकिन वो नहीं समझ पाए जिनके राज्य में आतंकवादी घटनाओं के मुलजिमों को जब बाज़ाब्ता रिहा करने का ऐलान किया तो हाई कोर्ट ने कहा अरे रिहाई क्यों कर रहे हो, ताम्र पत्र भी दे दो, इनको पद्मश्री से भी नवाज दो। आप भी जान रहे हैं इशारा किस तरफ था। और तब 5 कालिदास मार्ग और 5 विक्रमादित्य मार्ग में कोई जवानी कुर्बान नहीं होती थी, साथ साथ चलते थे। इसलिए आज अगर 5 कालिदास और 5 विक्रमादित्य मार्ग की आवाजें अलग अलग हो तो वो अलग कारणों से है, राजनीतिक कारणों से। समाज के लिए यही सही है, बिल्कुल सही है। दंगा ना हो, हिंसा ना हो, दंगाइयों में एक कड़ा संदेश अरे जाए। भाई राम राज्य की कल्पना ही ये है, विनय नमानत जल जी जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोपत भय बिन हुए न दंड के विधान की भय, न्याय के विधान का भय और विधि के विधान का सरकारों के सामने क्या भय, ये दिक्कत होना होता है चाहिए। जब इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही हो, अलग अलग जिलों में हो रही हो, विरोध के नाम पर आगजनी, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा हो, बड़े पैमाने पर जब हानि हो चुकी हो तो कुर्की क्यों ना हो दंगाइयों की, उसे फिर सियासी पर्यटन स्थल क्यों बना देते हैं? नहीं, इसमें कुछ उनके साथ खड़े होने की जरूरत क्या है? कुछ बातों से मैं सरकार से सहमत हूँ। इस बात से कि दंगा में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने किया गलत, उसकी मैं निंदा करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन बिना जुडिशियल प्रोसेस के, बिना किसी पहचान के किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना अधिरोपित कर देना, मेरी बात सुनिए तो, अधिरोपित कर देना भी गलत है। जुडिशियल प्रोसेस जो है उसका एक नियम है, उसका एक कानून है बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति मुलजिम बनता है तो उसको नोटिस होगी, नोटिस के बाद उसके ऊपर चार्ज बनेगा, चार्ज के बाद गवाही होगी, उस पर जिरह होगी, बहस होगी, फलाना होगा, धमाका होगा, तब होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम ही सरकार, हम ही दर दरबार, मतलब सरकार का एक फरमान सरकारी अधिकारी ने ही एक ऑर्डर जारी कर दिया। अब एडीएम लेवल का अधिकारी अगर कोई ऑर्डर करेगा तो उसको जुडिशियल ऑर्डर हम कैसे कह सकते हैं? हाई कोर्ट के निर्देश ने ये नहीं कहा है, हाई कोर्ट ने ये थोड़ा कहा कि आप जुडिशियल प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। हाई कोर्ट ने ये थोड़ा नहीं फॉलो की जा रही है, कैसे फॉलो होगा? जुडिशियल ऑर्डर नहीं फॉलो कर सकता है। मैं बता दूं, एक तो ये आपत्ति आई कि एडीएम स्तर के अधिकारी ने की, जिन्हें प्रशासनिक जानकारी और आप तो पेशे से वकालत करते हैं। कोई भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही एक्ट्स अपॉन ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कितनी पावर और कितने कानूनों के तहत उसको संरक्षक बना करके रखा गया एनफोर्सिंग एजेंसी के रूप में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 700 से ऊपर कानून में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब वसूली होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जुडिशियल प्रोसेस की बात आपने कही, मैंने बताया आपको यही नोटिस चैलेंज हुई हैं और हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी, नोटिस को अपहोल्ड रखा, नोटिसों को क्वैश नहीं किया। ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं है तो क्या है? हाई कोर्ट मैं ये नहीं कह रहा, विश्वास क्यों नहीं, आपके कदमों पर विश्वास क्यों नहीं है? अरे भाई केसरबाग से गोमती नगर तो हाई कोर्ट गई है। आपकी सरकार है, आप नोटिस दे सकते हैं, आपके तो अधिकारी हैं। बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी मैं तो जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। नहीं, तीसरी नोटिस कौन देखेगा? जुडिशियल स्क्रूटनी कौन करेगा? हाई कोर्ट नहीं करेगा तो कहीं और हो रही हो भैया, बता दो। ट्रायल किया है, सूर्य कुमार साहब रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, हाँ ठीक है, पता होगा। अगर उसमें इन्फॉर्मिटी थी तो हाई कोर्ट को क्वेश्चन कर देना चाहिए था। अगर इन्फॉर्मिटी थी तो हाई कोर्ट को क्वेश्चन कर देना चाहिए था। अगर लीगल इन्फॉर्मिटी थी तो हाई कोर्ट को क्वेश्चन कर देना चाहिए। जो कानून तोड़ा उसके साथ कानून निभाएं। अगर कोई अपराध हुआ है तो उस पर सीआरपीसी लागू होगी और सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो जुडिशियल अफसर के ऊपर लागू होता है। जुडिशियल अफसर ही जो चार्जशीट होती है या रिपोर्ट होती है उस पर वो संज्ञान लेता है। जियो किसकी सरकार में जारी हुआ? जियो चैलेंज हुआ, आज भी रखा है। आप उसमें जुडिशियल अफसर का प्रोविजन जारी किया, आप उसमें जुडिशियल अफसर का प्रोविजन कर सकते थे, क्यों नहीं किया? चाहिए कि नहीं? अगर जुडिशियल अफसर का प्रोविजन नहीं था तो हाई कोर्ट को
कराने के लिए हाईकोर्ट और आपने सुप्रीम कोर्ट को तो इससे इसमें मानने की बात क्यों आ आप रही है? जुडिशियल कि यहाँ अफसर पर चलिए, सूर्य कुमार प्रोसीडिंग शुक्ला, जैसी नहीं जुडिशियल है, अफसर जब को- जुडिशियस वे में हो रही ठीक है, है। अमित जी हो गया, अमित जी हो गया, संतोष हो गया, ठीक। सूर्य कुमार शुक्ला जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, सरकारों के सामने विकल्प क्या होता है जब इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति की क्षति हो चुकी हो? हाईकोर्ट लगातार कह रहा है कि आप रिकवरी करिए क्योंकि ये सार्वजनिक क्षति का नुकसान है, सब टैक्स पे करते हैं, और उसको अगर इस तरह से आप विरोध के नाम पर भेंट चढ़ा देंगे तो क्या फिर विकल्प ये होगा? भाई साहब कुछ कानूनी बिंदु उठा है, तो अपने लंबे पुलिस सेवा के अनुभव से मैं वो बात बता दूं कि नंबर एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट सन 1944 का बना हुआ है और वो इसीलिए चलाया जा रहा है कि उसमें ये प्राविधान है कि किसी भी आपराधिक कार्य के परिणाम स्वरूप कोई भी संपत्ति बर्बाद की गई या लूटी गई या किसी भी रूप में, तो उसको रिकवरी करने का अधिकार इस कानून के तहत सरकार को होता है। नंबर 2, एक दूसरा प्रोविजन है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें भी जिलाधिकारी को यह दायित्व, यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी ग्रुप बना करके इस प्रकार की संपत्ति का या तो लूटता है या जलाता है, नुकसान करता है, तो उसकी कीमत वसूल की जानी चाहिए। नंबर 3, डीएम के आर्डर को जारी करता है और जैसे उन्होंने फाइल पे आदेश कर दिया तो उसको एडीएम जो है वो पब्लिक को जारी कर देते हैं। तीसरी बात कि एक बार अगर यह प्रूव होता है कि ये मुलजिम है, पुलिस ने जांच किया, तफ्तीश किया और सिद्ध किया, अब इसमें अगर किसी को शक है तो देश का कानून ये कहता है कि वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां भी कानून के तहत जा सकता है। अगली बात यह है कि जब तक वो सिद्ध नहीं होता तब तक वो देश की स्थापित व्यवस्था के द्वारा जो तफ्तीश की गई है उससे जो मुलजिम लाइट में आए हैं उनसे रिकवरी करना बिल्कुल कानून सम्मत बात है। अब आपने कहा कि इस पे विरोधी पार्टी क्यों आपत्ति कर रही हैं। देखिए, विरोधी पार्टियों का ये काम है कि अगर किसी तरह ये शासन की व्यवस्था चरमराए, गड़बड़ाए, तो उसमें उनको आलोचना करने का एक उपयोग मिलता है, बिंदु मिलता है। इसलिए वो दोनों तरफ से आलोचना करने का प्रयास करते हैं। इसमें तो व्यवस्था बनाने की वो कोशिश है। जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि लोकतंत्र का वो भी एक पहलू है, वो ध्यान दिलाते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। और दूसरा एक पहलू और रहता है कि भाई तुम्हारा शासन ठीक नहीं है, तुम जगह खाली करो तो हम आवे। तो ये इसलिए बड़ा नेचुरल है कि कमियां ढूंढी जाती हैं और कमियां इसलिए ढूंढ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो गलत हो रहा है, लेकिन राजदंड मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और इसी कारण आप देखिए कि बगल में दिल्ली में क्या दंगे बहुत फसाद की स्थिति हुई और यूपी में क्या स्थिति बनी, केवल इसीलिए कि मजबूत कलेजे का जो परिचय मुख्यमंत्री जी ने दिया, चैलेंज कर रहे वो हैं। उसके कारण किसी की अब हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये तो ये तो पहले होना चाहिए था ना, पहले तो कानून नहीं हो पाया। व्यवस्था के लिए पहले अच्छा तो लगता संदेश नहीं है। दे पाए। व्यवस्था कहाँ अवधारण रोक पाए भाई? जी। कानून व्यवस्था अगर रोक देते तो और दंगा ये- नहीं होता, दंगा नहीं होता। तो ये कानून और व्यवस्था दिल्ली की की बात अगर कह किसने रहे हैं तो बिगाड़ी? दिल्ली किसने में सरकार ने माननीय बिगाड़ी है? राज्य गृह मंत्री हैं, ठीक वहां दूसरे की दिन पुलिस ये जो है सरकार को समझा सेंट्रल रही थी, गवर्नमेंट बार अंडर बार में आती समझा रही है। थी। दिल्ली में दंगा हुआ तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली वहां पे सरकार अमित की शाह जी जिम्मेदार हैं। नहीं, वो भी। और अगर आप असल यूपी की में- बात कर रहे हैं तो दंगा हुआ क्यों, प्रश्न भाई ये नहीं साहब, उठता भाई है। साहब, आप बड़ी- पैसा रिकवरी करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन दंगा होने क्यों दिया? भाई साहब, मैं बात बड़ी यह किसकी जनता से जिम्मेदारी वो है? आपको मेरी बात सुनिए ध्यान तो, दिला देना चाहता जिम्मेदारी हूं। किसकी है? यूपी में सरकार की जिम्मेदारी है कि दंगा होने से रोके। उनकी अलाउ कहाँ गई आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो दंगा कर रहे हैं, उनके घर दंगा जाके कराने उनको के लिए सांत्वना मैं दी। तो कहता हूं, मैं निंदा सांत्वना करता दिया हूं, जाए। मैं दंगा की उनके निंदा करता विरोध हूं, दंगाइयों की प्रदर्शन के निंदा साथ करता समर्थन में आप हूं, खड़े हो रिकवरी जाइए। हो मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन प्रोसेस गलत अपनाया जाएगा इसका मैं क्या विरोध गलत करूंगा। प्रोसेस हो रहा है इसमें? बिल्कुल दंगाइयों गलत। को छूट देंगे उसमें कि आप जुडिशियल कानून के अफसर- जुडिशियल अफसर इन्वॉल्व होना आप 4 चाहिए। साल तक इंतजार बिना करेंगे कि जुडिशियल वो अफसर सिद्ध के हो कि वो गलत है कि प्रशासनिक नहीं अधिकारी है। द्वारा किया गया वो निर्णय फिर दूसरे दंगे मान्य नहीं करते है। रहे, तीसरे दंगे करते रहे, हम प्रशासनिक खाली अधिकारी उनको का कोई कानून के निर्णय दायरे में मान्य रखे नहीं रहे। पूरे अवधारण जी, वो सरकार के दबाव में रहते हैं। अवधारण जी बताइए साहब, आपको कहां पे कमी लगी? इस सिस्टम में कोई कमी है? अगर दंगा करेंगे तो साफ सजा मिलेगी, आपसे रिकवरी की जाएगी, आपने नुकसान किया है, ये तो सीधा फॉर्मूला है। इसमें दिक्कत क्या है विपक्ष? दिक्कत कहीं कुछ नहीं। अमित पुरी जी ने बड़े गंभीरता से मामले को रखा और सूर्य कुमार शुक्ला जी चूंकि पुलिस अधिकारी हैं तो ये डंडे से ही कानून व्यवस्था की बात करेंगे, करना भी। लेकिन लोकतंत्र में स्थापित व्यवस्थाएं हैं। अनादिकाल से जब से समाज में व्यवस्थाएं शुरू हुई, आप देखें
अभिव्यक्ति की आजादी जब जब दबाई गई है तो उसने कोई न कोई उग्र रूप लिया है। वो हिंसा भी हो सकती है, वो सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है, वो उनकी जानें भी जाती हैं, वो लोग भी घायल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेवजह सड़क पे घूम रहे हैं। मुगल काल में देखें, आप वापस ब्रिटिश पीरियड में आ जाइए, लंबा अरसा कांग्रेस सत्ता में रही, उन्हें आप देख लीजिए। जब जब अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात हुआ है, लोग हिंसक हुए हैं और इस देश ने बदलाव देखा भी है, बदलाव किया भी है। तो बदलाव के लिए हिंसा जरूरी नहीं, मैं इसका समर्थन कोई पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन मंशा आपकी साफ होनी चाहिए। यदि आप बिल्कुल कानून व्यवस्था पर इतने ही अडिग हैं और इतने कठोरता से उसको लागू करना चाहते हैं, तो ये मेरठ से शुरू करिए और वापस चले आइए गाजीपुर तक। 3 राउंड हिंसा हुई है। जब किसी को पकड़ के गोमांस के नाम पे मार दिया जाता है, तब सरकार का नजरिया दूसरा है। पूरे देश में एनआरसी को लेके, सीएए को लेके विरोध हो रहा है। विरोध जहां पे दबाने का प्रयास हुआ है, जाहिर सी बात है जिसको असुविधा लग रही है कानून से, वो अगर अपनी बात रखना चाहता, आप उसको ड्यू कोर्स में सुनिए, कंसीडर करिए, न करिए वो अलग बात है। अगर बात रखने से रोकेंगे तो वो उग्र होना स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। शाहीन बाग में अब बात आती है, अब बात आती है कि इस आंदोलन ने उग्र रूप लिया, उसमें जो भी सरकारी क्षति हुई वो सरकार की क्षति नहीं है, हमारे ही पैसों की क्षति है जो हम टैक्स पे करते हैं, जिसे सरकार व्यवस्थाएं देती है। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई, सूर्य कुमार जी बैठे हैं, वीडियो एविडेंस आज तक कहीं भी किसी कोर्ट में कंसिडर नहीं हुई है, और एक एडीएम वीडियो को आधार बना के कुछ लोगों को चिन्हित करके उनको नोटिस भी दे देता है, उनको फांसी भी दे रहा है, उनका घर भी बिकवा देगा। मुख्यमंत्री जी इस भाषा में बात कर रहे हैं सदन में, ये संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है। वो ये भी कह सकते थे कि इनके खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। उनकी भाषा ऐसी है जैसे सड़क पर खड़े हुए लोगों ने हिंसा की, उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। अमित पुरी जी, ये सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बताते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है। अखलाक का कांड क्या था, क्या नहीं था, यह न्यायिक विवेचना में आएगा। लेकिन मानवीय आधार पर, अरे आने दीजिए, अभी न्यायिक विवेचना में एडीएम का भी काम आता है। आपने मेरठ का जिक्र किया हुजूर, नहीं, उनकी आशंका है। दरअसल एक मौलवी थे जो बहुत नेक काम में लगे हुए थे, उनको भी पुलिस ने पीटा, उनके भी नाम में आ गए। अरे नेक काम ही तो बता रहा हूँ। अखलाक की हत्या हुई, आप हत्या शब्द कहना चाह रहे हैं, मैं हत्या कहता हूँ। चलिए, 1 करोड़ का मुआवजा केजरीवाल साहब मानवीय आधार पे देने गए। फौज का सिपाही, पुलिस का सिपाही देश के गृह मंत्री के अधीन था या कहीं था। रतन लाल भी मर गया दिल्ली में, हेड कांस्टेबल रीडर था। एक चवन्नी देने कोई नहीं गया। मानवीय आधार कहाँ चला गया था? सैर सपाटे पे गया था क्या? नहीं, उसके लिए फागुनी बिहार आ गई थी उस पे, उसके लिए फागुनी बिहार आ गई थी। गलत जो अशोक गहलोत को धारण करेगा उसके लिए उसकी लाश के ऊपर पैसा नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो अशोक गहलोत को चुनौती देगा उसके लिए पैसा दिया जाएगा। अगर दोहरे मापदंड देश के अंदर होंगे तो न्याय के विधान के लिए, स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में न्याय की स्थापना की। यही तरीका होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हमने आपने भी संटियां खाई हैं पीठ पे शैतानी की। बैठे हुए लोग जिस भाषा में बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जो संतों से बात की जा रही है वो लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ लक्षण है। और तरीके में कितना क्या की आजादी को रोकना कौन सी अभिव्यक्ति की? पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तिरंगा जलाकर कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी आती है? जरा हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? कोई कुछ नहीं बोलने जा रहा, लेकिन सड़क पर ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? ये अभिव्यक्ति की आजादी पे नाम पर किसी को हिंसा फैलाने नहीं दिया जा सकता। अशोक की लाट के ऊपर धारण करने वाले पर रिवॉल्वर पॉइंट ब्लैंक से रख करके मार दी जाए, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। संतोष यादव जी, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। बात है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर
अगर दंगा फसाद भी उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए और स्वयं सारे पार्टियों के लोग ये कहते हैं कि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, तो भाई ये प्लीज दोहरी बातें, बिल्कुल आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए संतोष। कोई दोहरी बात संतोष यादव जी का स्टैंड क्लियर है। दोहरी बात आप नहीं कि पहले कहते हैं कि विरोध में हिंसा नहीं होनी चाहिए, फिर हिंसा करने वालों के घर में जाके सांत्वना देते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं, और अगर उनसे वसूली की जाती है तो उसे गलत ठहराया जाता है। पुरी साहब क्यों हो रहा है सर? याद दिलाना चाहता हूं पुरी साहब को, मैं एक बिल्कुल बात बिल्कुल याद दिलाइए, याद दिलाइए। कानून की बात करते हैं पुरी साहब। एक जमाना था कि माननीय योगी जी को कभी पुलिस ने बंद कर दिया था, हाँ, ठीक है। मुझे तारीख नहीं याद है, हाँ, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हाँ, योगी साहब रो रहे थे, ठीक। मनमोहन सिंह की सरकार थी ठीक। और कानून व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे कि ये सरकार जो है 9mm लेके दरोगा के ऊपर और रीडर पे हमला तो नहीं बोल रहे मेरी थे। बात सुनिए तो सदन के अंदर अपनी अभिव्यक्ति रखना और सड़क पर रतनलाल को ठोक देना, ये क्या सही है? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? ये अभिव्यक्ति की आजादी है तो अभिव्यक्ति को पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा। वही योगी है उत्तर प्रदेश के सदन में उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, ये कोई योगी जी ने कहा था कि ये गलत नहीं करता। है, और ये पुलिस जो है कानून व्यवस्था का पालन नहीं आप तो करती पुलिस है। का आप भी सवाल कर नहीं सकते है, हैं गलत है, आप का सवाल आप नहीं गए ना, है, पुलिस का आप नहीं, नोटिसों के खिलाफ हाईकोर्ट गए, पुलिस गलत रिपोर्ट हाईकोर्ट दे ने रही क्वेश्चन है, की, एडीएम उनका पुलिस आर्डर आपको दे भी रही है, रिपोर्ट चाहिए आप हाईकोर्ट के तारीफ ऑर्डर कर के रहे खिलाफ। हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वही ये पुलिस लेकिन है, सड़क पे वही ये गोली प्रशासन है, चलाएंगे। जिसने आपको 1 हफ्ते जेल में रखा था, सड़क पे यही वो प्रशासन ठीक है, मान लिया कैसे मान लिया? लेकिन क्यों सदन मान में लिया अभिव्यक्ति आपने? करेंगे क्यों मान कि लिया? रतनलाल को प्रशासन ने फायर गलत कर किया, देंगे उसका विरोध करिए, या उसको रतनलाल को हुआ। फायर कर देंगे। दंगाइयों से सरकारें गलत रिकवरी करती होने हैं। चाहिए ना, सरकारें सिस्टम किसी का पे हमला होना चाहिए, बोलेंगे, उसमें तो आपत्ति एसीपी नहीं पे है। हमला आप बोलेंगे, विरोध करिए। क्या करेंगे आप? लेकिन विरोध के नाम पर दंगा करना वाजिब नहीं, नहीं वो है। दुनिया वो परंपरा भी खत्म करनी है ना, एक बड़ा संदेश भी तो देना दंगा है। गलत है। ठीक है, आपदारण जी आपने इतने गंभीर सवाल उठाए, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाए और ये कहा उसका जुडिशियल आपदारण जी आपसे मेरा सवाल है, सरकारी अधिकारी ठीक है, नहीं करेंगे, ठीक है साहब, जुडिशियल अफसर अधिकारियों को सरकारी अधिकारी सरकार के अंडर में रहते हैं, उनके कहने अरे रहते अनुसार थे तो काम आपकी करते हैं। सरकारों में गैंगस्टर एक्ट लागू करने में डीएम को हटा क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं जुडिशियल अफसर के अंदर रख दिया यूपी गया? को कहने के तब बाद क्यों नहीं रखा अपनी किया सरकार में? अभी एक तब क्यों नहीं रखा अपनी सरकार में गैंगस्टर एक्ट, डीएम और गुंडा एक्ट डीएम नहीं लागू करेगा? हटा देते प्रोविजन। करूंगा करूंगा हाईकोर्ट ने अभी एक नहीं मामले नहीं में सुनिए, कहा पुलिस है- आप नहीं हटा देते प्रोविजन है। दोनों लोग पैनल को गुमराह मत करिए। मैं पैनल को गुंडा नहीं कर रहा हूं। जब आप सरकार में थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट लागू करता है, आप इस प्रोविजन से अगर सहमत नहीं थे तो आपने क्यों नहीं अरे वो जुडिशियल एक्ट है, अफसर को कर दिया? वो क्यों नहीं कर दिया? जियो नहीं है, क्यों नहीं कर दिया वो जियो आपने? नहीं है, वो एक्ट है। खाली हाथ करके आपको क्या आधार पर काम करना है? खाली हाथ करके वोट बैंक की राजनीति वोट बैंक की राजनीति। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दंगाइयों का नहीं, संरक्षण आपदारण नहीं जी किया जा आपदारण जी सकता। मेरा सवाल आपसे, आपदारण जी आपसे मेरा सवाल ये, आपने कहा अभी ठीक है सूर्य जी आपदारण जी मेरा सवाल हटा है, देते ना आपकी आपदारण जी मेरा सवाल है, आपकी सरकार की हटा देते। ठीक है सर, अमितपुरी जी सुकुमार जी आपदारण जी से मेरा सवाल, आपदारण जी की जो बात है, व्याख्या मत करिए। ठीक है सर, गैंगस्टर में निर्माण किया गया है। एक्ट है सूर्य कुमार साहब, वो एक्ट ये जियो है, जियो एक्ट में बहुत फर्क है। ठीक है, वो सारी चीजें आपने जगह आपदारण जी ठीक है सूर्य कुमार जी ठीक है, जियो से ठीक है संतोष जी सूर्य कुमार मेरा सवाल आपदारण जी से किया गया अरे है। ठीक है साहब, अभी गैंगस्टर का मामला नहीं, अभी गैंगस्टर का मामला नहीं, आपदारण जी ठीक है सूर्य कुमार जी हो गई बात, हो गई साहब, हो गई बात, हो गई मुद्दे पे आइए, ठीक है सूर्य कुमार जी मुद्दे पे आइए। आपदारण जी मेरा आपसे सवाल ये है, आपने जो बात कही है लगभग सारा विपक्ष वही कह रहा है, ठीक है साहब, आपदारण जी आपसे मेरा सवाल है, जो बात आप कह रहे हैं वो विपक्ष भी कह रहा है और हर बार यही कहा जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर इस तरह से कार्रवाई क्यों हुई, उन पर इस तरह से वसूली के नोटिस क्यों थमाए जा रहे हैं? फिर साहब तरीका क्या होगा? कैसे आप इन प्रवृत्ति को रोकेंगे? इस तरह माहौल बिगाड़ने वालों पे कार्रवाई क्या होगी? हाथ में पत्थर लेकर, हथियार लेकर क्या कोई आप प्रोटेस्ट करने निकले? ये लोकतांत्रिक तरीका है, ये आप संदेश देंगे और फिर सरकारों के सामने क्या विकल्प होता, बताइए आप। शैलेन जी, जब इस तरह का किसी भी मुद्दे पे आम जनमानस का विरोध निकल के आता है, ये आम जनमानस सुनिए,
आम जनमानस का ही है। हो सकता है आपको और पुरी साहब को ना हो, लेकिन ये आम जनमानस का ही विरोध था। PFI आम जनमानस इसको पर हैंडल सड़क करने का उतारे। तरीका ये नहीं है कि गोला मोटरसाइकिल ले बारूद जाकर पुलिस की बस को जला दिया जाए, ये आम जनमानस का विरोध है। नहीं, पुरी साहब नई ऐसा- परिभाषाएं गढ़ी जा रही पुरी है। साहब अपरोक्ष किसी तरह का समर्थन नहीं करना हम चाहिए। आपको जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप जिस कानून की व्याख्या कर रहे हैं वही शर्मनाक है। ये एक्ट मत बताइए ठीक है यहाँ बैठ साहब, के। बताइए फिर विकल्प सिर्फ क्या इतना होना है चाहिए? कि वो इतना विरोध शर्मनाक है कि को सुप्रीम विरोध कोर्ट को के चैलेंज विरोध होने की पर तरह लिया जाना इंटरवीन चाहिए। करने से प्राथमिक अगर चरण आप से उनको इनकार कर दिया। हिंसक तरीके से पुलिस लगा के अब गए पिटवाएंगे सुप्रीम तो कोर्ट जब लोग। मौका पाएंगे विरोध करेंगे। विरोध का तो फिर स्वरूप क्या बदलने तरीका होना में चाहिए साहब? विरोध क्या का तरीका? स्वरूप बदलने में सरकार की मंशा शामिल है। अगर सरकार चाहती तो जब अयोध्या के समय निर्णय आया था, कोई भी बात पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो सीए एनआरसी पे क्यों हो रहा था? हुआ, अयोध्या के समय भी हुआ होगा, लेकिन जिस कड़ाई से उस समय इन्होंने नियम कानून को लागू किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था, उसी तरह आज करना चाहिए था। ये नौबत क्यों आई? नहीं, अब और अगर- सवाल अगर दूसरा आप- है। अगर आप आप- दारण जी, अब अगर सवाल आप बदल रिकवरी चुका की है। बंदूक अब दिखा के सवाल चाहते हैं कि बदल लोकतंत्र चुका है। विरोध अब नहीं, सवाल होगा। बदल चुका है साहब, अब सवाल बदल चुका है। वो अब सवाल रिकवरी ये भी है होगी। कि अगर इस तरह का और विरोध हो की गया, भी होगी। आप दारण जी, करिए, अगर इस 82 तरह का विरोध हो काबिला गया, भी होगा। हिंसा हो गई, नुकसान हो गया, 82 तो फिर विकल्प क्या काबिला है? भी होगा, फिर कुर्की भी विकल्प होगी। क्या है? कैसे रिकवरी होगी? क्या ये तरीका फिर नहीं अपनाया जाना चाहिए? पूरी आदरणीय पुरी साहब से आश्चर्य- पूछ लीजिए, ये आश्चर्य की बात है जो कि- आप लखनऊ में बैठ के बात कर रहे हैं, क्या ये दिल्ली में भी करेंगे? करिए, सूर्य कुमार शुक्ला, सूर्य कुमार शुक्ला जी बताएंगे। विरोध मैं सूरज कह में रहा हूं शुरू हुआ है। कि मैं अपने आप साथी- सदन में क्या बताना चाहते साथी हैं? पैनलिस्ट वो भाइयों योगी को ये जो अवगत कराना पार्लियामेंट में चाहता रो रहे हूं थे बच्चों की कि तरह, देश में उनकी इसका भाषा सुनी आपने कानून सदन में? बना क्या बोला हुआ है। उन्होंने? ये रिकवरी तरीका का लोकतंत्र कानून में। ठीक है साहब, पहले भाषा से क्या? बना है, सन 1944 से बना है। लगता है कि भाई साहब लोगों ने उस कानून का उपयोग नहीं ध्यान दिया। ये नहीं मैं सूर्य कुमार इसलिए साहब, कह आप रहा गलत हूं व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं, व्याख्या गलत वो कर रहे हैं। कानून- पूरी मेरी बात बात सुनिए, सुनिए, मैं आप बताइए। समझ नहीं, गया नहीं, हूं सूर्य आप क्या कुमार जी, कहना बिल्कुल चाहते आपकी हैं। व्याख्या गलत हाँ, है। नहीं, आप जब तक आप जब तक जो डीसी कानून नहीं, बता मैं रहे हैं। 100% आप ये ऐसा के साथ है। कह सकता हूं कि जिस 1944 कानून के तहत रिकवरी के करने लॉ वाले एंड जो ऑर्डर है, ऊपर है ना, कि अगर इधर जानकारी आप आपको रिकवरी नहीं का है, कानून कानून पहले है, नहीं आपके पास अरे कानून आपको- का इस्तेमाल हो रहा है। ये आप गलत इसमें बात है। गलत क्या है? कुमार जी से जानना चाहता हूं। को आप मना कर रहे हैं। 100 अरे इनसे पूछिए इनकी सरकारों में मैं सूर्य सेवन कुमार जी क्रिमिनल से लॉ जानना अमेंडमेंट चाहता एक्ट हूं। के 1944 कितने मुकदमे इन्होंने दाखिल कराए थे? आपने एक मौका कोई बताया जहां पे अपने रिकवरी करा अरे आपकी सरकारों में सेवन गैंगस्टर क्रिमिनल एक्ट में ज्यादा कितने होता मुकदमे था। दाखिल हुए थे? 1944 वाले मैं भी एक्ट वही कह रहा में हूं। चलिए वक्त की अपराधों कमी पर है, होता वक्त था। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है साहब, वक्त की विरोध कमी करने है। वाले अमित पुरी अपराधी जी, नहीं। अमित पुरी जी फाइनल इसी कमेंट, लिए कह रहा अमित हूं। पुरी जी ये फाइनल वाला कमेंट। 1944 विपक्ष के सवाल है, करने वाले लेकिन अपराधी सवाल नहीं, लॉ एंड उनके ऑर्डर का आप भी नहीं है। कर सकते। विपक्ष सवाल वही कह रहा हूं करेगा, कि दंगा लेकिन करने वाले संदेश अपराधी दंगाइयों को आते देना है, हैं। और उसमें क्या यही तरीका है? आप अमित पुरी जी। बिल्कुल। सहमत होंगे कि बिल्कुल ठीक है न्याय साहब, का वक्त की विधान कमी है, और वक्त की दंड कमी का है। विधान अब अगर कोई कानून वो से राजनीतिक खेलेगा बात मुझसे तो नहीं करिए। तैयार रहे इसके वो लिए। उनसे आप करिए। आप ठीक है, बताइए सूर्य उनको कुमार जी, सवाल सूर्य करिए, कुमार जी हो गया। को कितनी बार आपने लागू अगर ये किया? संतोष यादव जी, संतोष यादव जी फाइनल मेरा कमेंट, ये फाइनल कहना है, कमेंट। अरे मेरा मैंने कहना है ठीक कि है, आधार जी हो गया, सरकार सूर्य नहीं जी, है। सूर्य हो गया। कितना वो मेरा बताइए। कहना वक्त की है- कमी है साहब, लाखों वक्त रुपए की मैंने कमी है। इसी लखनऊ मेरा शहर कहना में आप अपनी कराया मत है। बात करिए, आप मेरा अपनी बात कहना है करिए। कि बीजेपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सक्षम नहीं अब है। क्या होना चाहिए? तरीका अब क्या ये सही अब नहीं? एक छुपाने के जुडिशियल लिए प्रोसेस अपना के बात तहत छुपाने अगर के लिए नोटिस रिकवरी हो का डंडा और दिखा उनको रहे हैं। सुनवाई और साथी मैंने का मौका जिनके मिले हिसाब से और उनको सरकारी कोई बस आरोपित इसने हो तो जलाई, जुर्माना ये उन्हें बाबूलाल हलवाई की वाले हैं, दुकान से जो मिठाई वाले देनी हैं, वो समझ जाए चाहिए। कि बाबूलाल सरकार हलवाई की सकती दुकान है से मिठाई और देनी बिगाड़ने चाहिए। वालों को किसी भी तरह से रियायत नहीं मिलेगी। तो आज की राजदंड बहस से में इतना ही। ही तमाम शासन मेहमानों दर्शकों का मजबूत बहुत बहुत चलता शुक्रिया। है। नमस्कार। ये